राधे राधे दोस्तों। शुक्र ग्रह, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। हमारे जीवन में हमारा जो विवाह है, हमारा जो सौंदर्य है, हमारा जो भी स्त्री सुख है, जो भी धन है, वो सब कुछ हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे सारे 12 भाव में शुक्र की स्थिति को। तो जानते हैं पहले भाव में शुक्र की स्थिति क्या है। तो पहले भाव में अगर किसी के शुक्र बैठे हुए हैं तो वो जातक बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है, बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य से पूर्ण होता है, धन संपदा बहुत अच्छी होती है उसके पास में, उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा देखा गया है क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव में पड़ती है, यानी स्पाउस के घर में पड़ती है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नेचर का हो सकता है, काफ़ी सौम्य नेचर का हो सकता है, काफ़ी मधुर बोलने वाला हो सकता है। थोड़ा बहुत आलसी बना देता है यहाँ पे बैठा शुक्र आपको, और थोड़ा सा भोग विलासिता की तरफ भी आपको मोड़ देता है। अगर यहाँ पे किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है तो काफ़ी अच्छा है। अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि या फिर क्रूर ग्रह के साथ में ये बैठ जाते हैं, क्योंकि ये हालांकि इनको तो जैसे कि गुरु, चंद्र और बुध, इन सबको तो अच्छे ग्रह माने गए हैं, लेकिन शुक्र को भी अच्छे ग्रह की संज्ञा दी गई है, एक सौम्य ग्रह की संज्ञा दी गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव में इसकी स्थिति क्या होती है। दूसरे भाव में अगर किसी स्त्री के सेकंड हाउस में शुक्र है तो वो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। पुरुष के भी कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन स्त्री की कुंडली में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। धन, वाणी, अच्छा खान पान सेकंड भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे बैठा शुक्र आपको बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल देता है, मतलब कि आपका खान पान बहुत अच्छा होगा, आपकी वाणी में मधुरता होगी, आपके पास धन होगा, आप उस धन को संचय करने की आपके अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी। अपने धन को आपको किस तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैठा शुक्र आपको दे सकता है। बात कर लेते हैं थर्ड हाउस के शुक्र के बारे में। थर्ड हाउस बेसिकली जो माना जाता है वो साहस पराक्रम का माना जाता है, हमारे छोटे भाई बहनों का माना जाता है। तो यहाँ पे बैठा जो शुक्र है वो आपको भाई बहन से बहुत लाभ दिलवा सकता है, भाई बहन के प्रति बहुत प्रेम होता है आपके अंदर, भाई बहनों की तरफ से भी आपको काफ़ी प्रेम मिलता है, उनकी तरफ से लाभ मिलता है। आपका मीडिया में काफ़ी ज़्यादा रुचि हो सकती है यहाँ पे भी, क्योंकि शुक्र तो बहुत ही बढ़िया वाणी देते हैं, क्योंकि मतलब शुक्र की वाणी ऐसी होगी कि सामने वाला सुनेगा, सामने वाला अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी वाणी से। इस तरह की वाणी वो देता है, इसलिए मीडिया में भी इनका काफ़ी अच्छा रुचि रहती है। दूसरी चीज़, क्योंकि मीडिया, लेखन, कला, इन सब में इनमें निपुणता देखी गई, भले ही ये वो काम ना करें लेकिन उसमें निपुण रहते हैं। बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस के शुक्र के बारे में। यहाँ पे बैठा शुक्र बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, क्योंकि चौथा भाव किस चीज़ का होता है? सुख भाव होता है। हर तरीके का सुख हम चौथे भाव से देखते हैं। यहाँ पे बैठा है अगर शुक्र बैठा है, आपकी माता से आपके बहुत अच्छे संबंध होंगे, बहुत मधुर संबंध होंगे, आपको घर, गाड़ी, वाहन सबका सुख मिलेगा। और यहीं पे अगर शुक्र के साथ में आपके राहु बैठ जाते हैं तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि राहु जहाँ पे भी बैठते हैं उस भाव का कहीं ना कहीं विस्तार कर देते हैं। तो शुक्र आपको गाड़ी दिलाएगा और राहु आपको बड़ी गाड़ी दिलाएगा। शुक्र आपको घर दिलाएगा, आपको घर का सुख देगा, और राहु जो है वो आपको बड़े घर का सुख देगा। थोड़ा बहुत राहु अगर यहाँ बैठते हैं शुक्र के साथ में तो ये देखा गया है कि इन चीज़ों के प्रति बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर लालसा आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा, कि नहीं मेरे पास तो बड़ा ही घर होना चाहिए, मेरे पास तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर खाली भी शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। दूसरी चीज़ कि इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में पड़ती है, जो कि अगेन आपको एक स्त्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्यूटी हो गई,
ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, पार्लर हो गया, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि काफ़ी देखी गई है। तो यहाँ पे बैठा शुक्र जो है वो आपको अच्छा कैरियर भी देता है, आपको एक बिजनेस की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करवा सकता है और आपको सभी तरीके का सुख दिलवाता है यहाँ पे बैठा शुक्र। बात कर लेते हैं 5th हाउस के शुक्र के बारे में। 5th हाउस तो बोला ही गया है कि बुद्धि, विवेक, आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी है बचपन की, वो सारा 5th हाउस से ही देखी जाती है। तो यहाँ पे बैठा शुक्र आपको बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी दे देता है, बहुत बढ़िया आपको पढ़ाई लिखाई में बना देता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि यहाँ पे बैठा शुक्र आपका प्रेम विवाह भी करवाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको रोमांटिक बनाता है यहाँ पे बैठा शुक्र। और अगर किसी क्रूर ग्रह से उसका कंजंक्शन हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत भी दिलवा देता है संतान की तरफ से। अदरवाइज़ अगर कोई भी वैसा प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है शुक्र के साथ में, कोई गलत दृष्टि नहीं है इस खाने में, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। आपकी संतान भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर रहती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है और उसकी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया रहती है बचपन से ही। अब बात कर लेते हैं 6th हाउस के शुक्र के बारे में। देखिए 6, 8, 12 ये जो त्रिक भाव हैं, ये तो बोले ही गए हैं कि ये अच्छा रिजल्ट देते नहीं है, इसमें चाहे कोई भी ग्रह बैठ जाएगा। इनमें अगर कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो वो सही रिजल्ट देते हैं। अब जैसे कि 6वां भाव किस चीज़ का होता है, रोग, ऋण, ऋणु, चुनौतियों का होता है, गुप्त चीज़ों का होता है, तो रोग का होता है। तो यहाँ पे अगर कोई क्रूर ग्रह बैठते हैं तो लड़ने की क्षमता अधिक रहती है। लेकिन यहीं पे अगर कोई एक सॉफ्ट ग्रह बैठ जाता है, एक सौम्य ग्रह बैठ जाता है, तो उस तरीके से वो लड़ नहीं पाता। तो यहाँ पे बैठा शुक्र आपको चुनौतियाँ दे सकता है, आपको गुप्त रिलेशंस दे सकता है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपको यहाँ पे बैठा शुक्र दे सकता है। और रोग भी आपको कई प्रकार के, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब कि स्त्रियों के जो भी रिलेटेड आपके रोग होते हैं वो आपको दे सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपके प्रॉब्लम हो सकती है और शुगर जैसी बीमारियां भी ये दे सकता है। प्रेम संबंधों में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष दे सकता है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, वहाँ पे ये काफ़ी दिक्कत दे सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 7th हाउस के शुक्र के बारे में। 7th हाउस तो बोला ही गया है स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है। यहाँ पे बैठा शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है, आपकी शादी को काफ़ी हद तक बचाता है। आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, नेचर वाइज भी, और मतलब दूसरों की मदद करने वाला होगा, अच्छे नेचर का होगा। बस किसी क्रूर ग्रह से अफेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि या फिर कंजंक्शन हो जाता है तो ये आपके मैरिज को थोड़ा ख़राब कर सकता है, क्योंकि ये शुक्र भोग विलासिता के ग्रह माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब तक बैलेंस रहते हैं तब तक अच्छा रहता है, लेकिन अगर किसी गलत कंजंक्शन, गलत दृष्टि से के उसमें आ जाते हैं तो ये फिर एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं, यानी कि फिर आपकी जो मैरिज है उसमें दिक्कत आ सकती है, तनाव आ सकता है अगर ये किसी गलत ग्रह से दृष्टिगत हैं तो। वैसे ये पार्टनरशिप के लिए भी बहुत शुभ हैं, आपके खुद के पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत शुभ हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर से आपको फ़ायदा होगा, काफ़ी सुंदर होगा आपका पार्टनर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका पार्टनर मतलब आपकी शादी के बाद में चीज़ें अच्छी होती रहेंगी, क्योंकि आपका पार्टनर आपको फुल सपोर्ट करेगा। लेकिन आपको जिसके भी 7th हाउस में शुक्र है उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है अपने पार्टनर से कि अब मैंने ऐसा बोल दिया, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखने लगेंगे। वो जब भी मैं ये एक सजेशन दूंगी कि अगर आपके 7th हाउस में शुक्र है तो जातक को अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, मतलब अच्छे से कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने बोला ना ये एक्सट्रीमली ये मतलब एक्टिव होता है, तो यहाँ पे सामने वाला पार्टनर भी उतना ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज़ ये थोड़ा बहुत चुनौतियाँ फिर देने लगता है।
बात कर लेते हैं 8th हाउस के शुक्र के बारे में। 8th हाउस तो मैंने बोला ही कि अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठेगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शुक्र भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। बस ये क्या है कि आपको एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, स्पिरिचुअल का योग बनाते हैं। एक तरीके का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर देखा गया है एक टाइम के बाद में। मैरिज को ख़राब करते हैं क्योंकि ये ससुराल पक्ष भी माना जाता है 8th हाउस को। तो ये यहाँ पे मतलब आपका ध्यान थोड़ा सा कहीं भटका देते हैं, विपरीत दिशा में चलने लगता है आपका जो माइंड है। और क्योंकि ये यहाँ पे बैठ करके आपको गुप्त प्रेम देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवा सकते हैं, इसलिए ये आपकी मैरिज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण हो सकता है, मतलब कि ये भी हो सकता है कि अपोजिट जेंडर की तरफ भी आपका आकर्षण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं 9th हाउस के शुक्र के बारे में। 9th हाउस में अगर शुक्र है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका जो भाग्योदय है वो आपके लाइफ में कोई ऐसे गुरु आ जाते हैं, कोई ऐसे मेंटोर आ जाते हैं जिनके आने के बाद में आपका भाग्योदय होता है, या फिर आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की वजह से आपका भाग्योदय होता है। काफ़ी अच्छा माना जाता है यहाँ पे बैठा शुक्र आपको बहुत अच्छा भाग्य देता है, काफ़ी आकर्षण क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, काफ़ी आकर्षक बनाता है आपको, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी देता है। लग्जरी और एक स्पिरिचुअल, इन दोनों के बीच में एक अच्छा अगर संतुलन है तो ऑलरेडी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। तो यहाँ पे ओवरऑल अच्छा देखा गया है शुक्र को। 10th हाउस का शुक्र, 10th हाउस मैंने बोला ही था कि 10th हाउस जो हमारा कर्म भाव है, यहाँ पे आपके कर्म के बाद आपका मतलब आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है। आप अगर स्त्री से जुड़े कोई कार्य करते हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा सफल होंगे, कहीं ना कहीं आपका रुझान भी उन्हीं कार्य में होगा, ठीक है। और जैसे कि ये ब्यूटिशियन हो गया, पार्लर वाला हो गया कोर्स, और जैसे स्त्री से जुड़े कोई प्रोडक्ट हो गए, उसको अगर आप अपना काम बनाएंगे तो बेसिकली आप काफ़ी सक्सेस हो जाएंगे। 11th हाउस की बात करें तो अगर 11th हाउस में शुक्र है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको सोशल बना देता है, मतलब सोशली आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशल आपका सर्कल जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, और मित्रों से काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है, आपके प्रेम संबंधों से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। 11th हाउस का शुक्र अच्छा माना जाता है। 12th हाउस की बात कर लेते हैं। 12th हाउस या तो आपका कोई जो भी प्रेम या विवाह या जो भी है वो आपका विदेश में हो सकता है, या विदेश से कोई लाभ संभव है। लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो ये बहुत अननेसेसरी आपको खर्चे दे सकता है, बहुत से ज़्यादा कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको बहुत ही गलत रास्तों में ले जा सकता है यहाँ पे बैठा शुक्र। तो इसका ध्यान रखिए, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे।